Hello students, how are you all? After long days, because we have given a big exercise for your homework, we'll be also giving you exercise again from our worksheet. The exercise जो हमने पहले तुमको दिया था वो टेक्स्ट बुक का था, और अभी जो हमारे नोट्स में का देंगे उसको भी तुमने कंप्लीट करना है, और आने वाले 2-3 दिनों में अपनी इस पर टेस्ट भी है। और अभी हम आज डेफिनेटली तुमको जो ये होमवर्क दिया था टेक्स्ट बुक का, उसमें कुछ क्वेश्चंस डाउटफुल है, कुछ मुश्किल लग रहे हैं स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो अभी पहले मैं क्वेश्चंस लाता हूँ स्क्रीन पे। देखो भाई, जो थोड़ा मुश्किल लगा स्टूडेंट्स को वो है सवाल क्वेश्चन 2 में का क्वेश्चन नंबर है, ले ले 10th नंबर का क्वेश्चन। सो सी 10th नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखे 10th नंबर का क्वेश्चन y इक्वल्स टू, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, y इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, cos स्क्वायर ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। चेक करें शीट में, ये क्या cos स्क्वायर ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। सी अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालें, तो भाई y का डेरिवेटिव तो हम dy बाय dx लेते हैं, है ना। रही बात अब यहाँ पे सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है आपके हिसाब से, cos है, log है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 7 है, या क्या है। तो भाई यहाँ पे सबसे बाहर वाला फंक्शन इस cos है, लेकिन उस cos का भी क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब सबसे बाहर वाला फंक्शन जो है वो स्क्वायर है, स्क्वायर। और जब स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, याद करें, x स्क्वायर का 2x आता है। किसी भी चीज के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू वो चीज आती है। जैसे मैंने कहा था कि भाई जैक का स्क्वायर 2 इंटू जैक, तो ये कॉस के स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 इंटू कॉस। ये तो अपना चेन रूल होता है। फिर कॉस के अंदर क्या ले, जो भी ये कॉस के अंदर मसाला है वही ले ले, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, राइट। बट इनटू क्या करना पड़ता है, अभी तो हमने किसका डेरिवेटिव लिया, स्क्वायर का, तो अब उसके बाद स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया कॉस के स्क्वायर का 2 इंटू कॉस, स्टार का डेरिवेटिव 2 इंटू स्टार। तो अब हम अंदर जाएंगे तो स्क्वायर के अंदर किसका स्क्वायर है, ये कॉस का, तो कॉस का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस। बट कॉस के अंदर क्या है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 सी। सो ये तुमको दे देगा 2 इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, और cos का डेरिवेटिव क्या था, अब देखो यहाँ पे बाहर है कौन, अब ये भी यहाँ पे भी चेन रूल, क्योंकि cos है बाहर, उसके अंदर है log, और फिर उसके अंदर है x स्क्वायर प्लस 7। तो अब सब में पहले डेरिवेटिव हमने किसका लेना है, cos का। तो cos का डेरिवेटिव क्या आता है, cos x का आता है माइनस साइन x, तो इस cos का भी आ जाएगा माइनस साइन, क्या x लिखूं यहाँ पे, नहीं x क्यों नहीं, क्योंकि इस cos के अंदर x नहीं है, तो इस cos के डेरिवेटिव साइन आएगा, तो साइन के अंदर भी x नहीं लिखना है, क्या लिखना है फिर, इसके अंदर जो है वही लिखना है, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो देखो यहाँ पे हमने इस cos का डेरिवेटिव निकाला, लेकिन इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या लेना पड़ेगा, हाँ, तो ये cos का डेरिवेटिव साइन आ गया, cos के अंदर वाले का डेरिवेटिव, cos के अंदर कौन है, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ पे देखो ये बना, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, cos ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, साइन ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, मतलब cos ऑफ जितना sin ऑफ भी उतना ही है। तो थोड़ा याद करो, एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास sin ऑफ एंगल, sin ऑफ थीटा इनटू cos ऑफ थीटा इनटू 2 sin थीटा cos थीटा बन जाता है sin 2 थीटा। तो इतने सारे को हम लिख सकते sin ऑफ डबल थीटा 2 थीटा, बट इसका थीटा कौन है, इस cos के अंदर या sin के अंदर जो एंगल है वो उसका थीटा है, वो है log ऑफ स्क्वायर प्लस 7। वेल, तो ये हो गया 2 sin log 2 cos log बन गया sin ऑफ 2 टाइम्स log। वेल, बट यहाँ पे माइनस साइन है, उसको हमको लेना ही पड़ेगा ऐसे ही, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ, हाँ, अब यहाँ पे फिर से तुमको डेरिवेटिव निकालना है। देखो अब डेरिवेटिव किसका निकालना है बताओ जरा, इस log का, log बाहर है, तो log का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन क्या आता है, log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग, log ऑफ चिंटू का डेरिवेटिव 1 अपॉन चिंटू,
लॉग ऑफ पिंटू का 1 पिंटू, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो लॉग का डेरिवेटिव 1 एक्स स्क्वायर प्लस 7 और इनटू डेरिवेटिव ऑफ, अब क्या है भाई, डेरिवेटिव ऑफ इस लॉग का तो डेरिवेटिव हो गया, लॉग का क्या था, लॉग ऑफ इनटू 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 1/x स्क्वायर प्लस 7। अब डेरिवेटिव लेना है अंदर वाले एक्स स्क्वायर प्लस 7 का, और एक्स स्क्वायर प्लस 7 में एडिशन है, 7 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, तो 2x प्लस 0 में सिर्फ मैं 2x लिख सकता हूं। तो ये हो गया हमारा आंसर, तो ये आ गया dy/dx, ये हो गया इसका आंसर। तो ये हुआ भाई पहला डाउट जो कुछ लोगों को मुश्किल लग रहा था। देख लो इसका सॉल्यूशन कैसे किया। सबसे पहले तो ये cos के स्क्वायर का डेरिवेटिव, सबसे बाहर ये स्क्वायर है, स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, x स्क्वायर का 2 into x, cos स्क्वायर का 2 into cos, अंदर का मसाला वैसे ही रखा। फिर अब अंदर वाले का डेरिवेटिव लिया log का, log का डेरिवेटिव लेते वक्त सॉरी माने अंदर वाला स्क्वायर के अंदर cos है, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर अंदर वाले को वैसे रखा, फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला log का डेरिवेटिव, log के बाद x स्क्वायर प्लस 7 का x 2x, तो दैट्स इट। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल अब मैं लाता हूं आपके स्क्रीन पे, और 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखो स्क्रीन पे तुम्हारे दिख रहा होगा। चलो मैं अब इसको सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 है y इक्वल्स टू देखे e के पावर में log है, और फिर ब्रैकेट के अंदर log x ब्रैकेट का स्क्वायर है, और फिर माइनस log ऑफ x स्क्वायर है। एक बात याद रखे, लॉगरिथम हमको ये कहता है कि e के पावर में अगर log हो और इस log के सामने कुछ तो हो, तो इसका आंसर वही कुछ तो आ जाता है। e के पावर में log और log के सामने समथिंग, तो आंसर आएगा समथिंग। उस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये बहुत आसान बन जाएगा, क्योंकि e के पावर में log है और log के सामने ये अपना ब्रैकेट के अंदर का बन गया समथिंग, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा यही समथिंग, e रेज़ टू log गायब हो गया, तो ये आ रहा है log ऑफ x ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर। देखिए बहुत आसान, बहुत इजी बन गया है। तो भाई अभी तो हमने डेरिवेटिव निकाला ही नहीं, लेकिन ये इजी बन गया। तो डेरिवेटिव में कई प्रॉब्लम में ऐसा ही होता है कि हमको डेरिवेटिव निकालने के पहले क्या उसको आसान बनाने आता है, कोई प्रॉपर्टी यूज करके वो देखना होता है। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज की और इसको आसान बनाया। अच्छा एक प्रॉपर्टी है कि log ऑफ समथिंग का पावर होगा तो वो पावर log के मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो उस हिसाब से ये बन जाएगा log ऑफ x ब्रैकेट का स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा। ये क्या होगा, log ऑफ x का पावर log के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 log ऑफ x। कुछ जन सोच रहे होंगे सर ये 2 क्यों नहीं आया सामने, भाई ये 2 log के सामने के नंबर का पावर नहीं है, ये पूरे log का पावर है। पूरे log का पावर log के मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता है, log के सामने जो नंबर x है उस x का पावर log के मल्टीप्लिकेशन में आता है, ये बात याद रखें। अब इसको इतना हमने आसान बना दिया, अब इससे और ये आसान नहीं बनता। अब इसके आगे अब हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx। भाई इसका क्या करें, समथिंग के स्क्वायर का, अब बाहर कौन है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है x स्क्वायर का 2x, तो समथिंग का स्क्वायर आएगा 2 into समथिंग, log x के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 into log x। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, इसी के मल्टीप्लिकेशन में हमको ये स्क्वायर के डेरिवेटिव के बाद अंदर पूछने के बाद क्या मिल रहा है, log, और उस log का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। उस log का डेरिवेटिव आ रहा है 1/x। वेरी गुड। देन माइनस 2 को -2 कांस्टेंट है उसको वैसे रखा। log x का डेरिवेटिव भी हमारे फॉर्मूले में वो क्या है 1/x, लिख दिया है 1/x। सो विल बी गेटिंग 2/x को अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे ये बच रहा है log x -1। दैट्स इट, ये आ रहा है इसका आंसर। अब कुछ जन यहाँ पे इस 1 की जगह log e लिख सकते, log x - log e, फिर उसको हम log x/e भी लिख सकते हैं log की प्रॉपर्टी से, दैट आल्सो वी कैन डू। लेकिन यहाँ तक भी अगर कोई लिखता है थ्योरेटिकली तो ये सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, एकदम करेक्ट है। तो ये हुआ भाई दूसरा सवाल जो कुछ लोगों ने पूछा डाउट, कुछ लोगों को एक क्वेश्चन जमा ने, तो ये है सेकंड क्वेश्चन जो कुछ स्टूडेंट्स को मुश्किल लगा।
तो देखो इसको, और इन सवालों को आप क्या करो, पॉज करना है, तुम खुद सॉल्व करके देखना है, तो तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अपने को जम रहे हैं नहीं जम रहे, और ऑलरेडी पहले ही आगे वाला हो तो बहुत ही अच्छा है, तो आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, आगे की भी शीट तुमको दी जाएगी। तो ये था दूसरा डाउट। अभी देखते हैं थर्ड डाउट। सो विल बी हैविंग अ क्वेश्चन नाउ ऑन स्क्रीन। वेल देखिए, तीसरा डाउट जो स्टूडेंट्स लोगों ने पूछा वो है 17 नंबर का क्वेश्चन, जो सेकंड में का है। 17 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा शीट पे, आप आपके पास के इसमें भी देख सकते हो, टेक्स्ट बुक के नोट्स में भी देख सकते हो, आपको हमने व्हाट्सएप पे कॉपी भी भेजी थी। तो ये 17 नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लेट्स हैव अ लुक। y इक्वल्स, इसने दिया log ऑफ log x का स्क्वायर। तो इसने ऐसे किया log ऑफ log x, और इन सब का ये स्क्वायर है, log ऑफ log x। तो सबसे पहले पहचाने कौन है बाहर कौन है अंदर। सबसे बाहर है ये स्क्वायर, उसके बाद अंदर है ये log, उसके बाद इस log के अंदर है ये log, और इस वाले log के अंदर है ये log, और उस वाले log के अंदर है वो x। तो चैन रूल हमको ये कहता है कि सबसे बाहर वाले का सबसे पहले डेरिवेटिव। सो ये y का डेरिवेटिव मैं ले लेता हूँ, तो उसको मैं लिखता हूँ dy by dx। अब सबसे बाहर वाला जो स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव स्क्वायर का x स्क्वायर का 2x। बार बार ये लॉजिक बोलना पड़ रहा है तुमको, चिंटू के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू चिंटू को, x के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू x। तो ये इतने को अगर मैं समथिंग पकड़ूं तो समथिंग के स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू समथिंग, मतलब ये बन जाएगा log ऑफ log x, समथिंग का स्क्वायर 2 इंटू समथिंग। लेकिन इंटू मुझे लेना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ इस log ऑफ log x। तो ये बन गया भाई 2 टाइम्स log ऑफ log x। अब देखिए इसका डेरिवेटिव निकाल दो, मुझे जरा बताएं सबसे बाहर कौन है, ये वाला log, ये वाला log, ये वाला log। तो सबसे बाहर जो है वो ये log है, ये, और इस log का मुझे डेरिवेटिव निकालना है। log का डेरिवेटिव क्या आता है जरा ध्यान दें, log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 by x, मतलब ये डेरिवेटिव हमको ये सिखा रहा है कि log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग। तो ये रहा log, और इतने को अगर मैं पकड़ा समथिंग, तो log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन समथिंग। मैं समथिंग किसको कह रहा हूँ, इस log का मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, और ये log ऑफ log x को समथिंग कह रहा हूँ, तो वो 1 by समथिंग मतलब नीचे आ जाएगा log ऑफ log x। अच्छा फिर क्या करना है जरा बताओ, फिर लेना है डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, ये log का तो डेरिवेटिव हमने लिया, अब ये अंदर वाले का डेरिवेटिव लेना है। तो अंदर क्या है log ऑफ log x c, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स log ऑफ log x इंटू 1 अपॉन log ऑफ log x इंटू, अच्छा इसका क्या करें, इसमें बाहर log है अंदर भी एक log x है, तो बाहर वाले log का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग, बट इस log का समथिंग कौन है, अंदर कौन है log x, तो 1 by log x, और इनटू लास्टली ये log का डेरिवेटिव होने के बाद उसके अंदर जो log x है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो उसके अंदर वाले log x का डेरिवेटिव आ जाएगा, वो तो हमारा बेसिक फार्मूला है, 23 जो इस फार्मूले की लिस्ट में था, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 by x, दैट्स इट। तो यही हो गया इसका आंसर। अब इसमें कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर ये log ऑफ log x और ये log ऑफ log x में कैंसिल कर सकता है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये log ऑफ log x खुला नहीं है, वो log ऑफ log x जाके बैठा इस बाहर वाले log के अंदर। तो ये log ऑफ log x एज इट इज एक क्वांटिटी हुई, एक टर्म हुई, इस log के अंदर के log ऑफ log x इस खुले वाले log ऑफ log x से हम कैंसिल नहीं कर सकते। कुछ भाई थोड़े से मैथ्स में वीक रहने वाले स्टूडेंट्स के अक्सर मिस्टेक्स होते हैं, वो ये गलती कर सकते हैं, तो ऐसा कभी ना करें। तो इस log के अंदर के 2 log x हम इस बाहर वाले 2 log ऑफ log x से कैंसिल नहीं कर सकते। वेल तो ये हो गया इसका आंसर। ये था 17 नंबर का क्वेश्चन जो तुमने डाउट्स पूछा था, उसको कोई डिफिकल्ट लगा था, तो देखो इसको भी फिर से पॉज करें, खुद ट्राई करें, आता है नहीं आता बताएं। सो बड़ा आसान है, बहुत इजी है, हमने जो सीखा फंडामेंटल उसी से ये सॉल्व होता है। वेल अब देखते हैं अगला सवाल। वेल अगला डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 से
क्वेश्चन नंबर 12, 3 का 12 और थर्ड में का 12th डाउट कुछ इस तरीके से है। इसमें वो कह रहा है कि y इक्वल्स है log ऑफ tan क्यूब ऑफ x, y इक्वल log ऑफ tan क्यूब ऑफ x इंटू साइन रेस टू 4x, और फिर वो आगे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेस टू 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेस टू 7। सी अब यहाँ पे ना थोड़ा सा फिर से लॉगरिथम का नॉलेज हमको यूज करना पड़ेगा। एक्चुअली हो रहा है ऐसे कि इसका डेरिवेटिव लेने के पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये लॉग ऑफ ए बी सी होगा ना, तो हम इसको लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी कह सकते हैं। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि कभी भी याद रखो कि प्रोडक्ट से मल्टीप्लिकेशन से आसान एडिशन होता है। तो ये लॉग के अंदर के जो सारे प्रोडक्ट में है ना, उनको हम लिख सकते हैं एडिशन में। लॉग की एक प्रॉपर्टी है, क्या है प्रॉपर्टी? लॉग के अंदर अगर कोई चीजें मल्टीप्लिकेशन में ए बी सी, तो इनको हम लिख सकते हैं ए का लॉग अलग लिखे, बी का लॉग अलग लिखे और सी का लॉग अलग लिखे और ये तीनों के एडिशन करें। तो ये जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट हो गया एडिशन में और तीनों का लॉग अलग अलग आ गया। तो इससे ये प्रॉब्लम आसान होता। तो उस हिसाब से ना हम इसको लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ए पकड़ा, इतने को बी पकड़ा और इतने को सी पकड़ा, तो ध्यान से देखें क्या ये लॉग ए बी सी हो रहा है? तो क्या मैं इसको लिख सकता लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी? यस एग्जैक्टली। तो ये बन जाएगा आसान, प्रोडक्ट वाला बन जाएगा एडिशन में। तो ये बन रहा है लॉग ऑफ ए मतलब tan क्यूब एक्स प्लस log ऑफ b मतलब sin रेस टू 4x प्लस log ऑफ c मतलब log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 रेस टू 7। वेल इसमें और एक प्रॉपर्टी लॉग की है जो बड़ी हमारी हेल्प करती है। देखो लॉगरिथम, ये कैलकुलस का जो पार्ट होता है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, इनकी एक खास बात होती है कि इनके जो हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इसके अलावा हमको पिछले चैप्टर जैसे ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, सीक्वेंस एंड सीरीज, इनके भी फंडामेंटल्स अगर अच्छे से याद हो गए तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी जाती है। अब दूसरा एक प्रॉपर्टी हमारे पास लॉगरिथम में वो ये कही थी कि लॉग के सामने अगर कोई चीज है और उसका पावर है, इसको मैं मंकी रूल कहता हूँ। मंकी ऐसा सर पे जाके बैठा तो लॉग क्या करता है, उसको उड़ी मार के सामने ला लेता है। तो वैसा ये लॉग ऑफ ये पावर में जो 3 है, ये लॉग क्या बोलता है, चल उधर और आजा नीचे सामने। तो ये 3 उड़ी मार के लॉग के सामने आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 log ऑफ tan x। तो क्या यहाँ पे भी ये साइन के पावर में 4 है, तो ये लॉग फिर से वही रूल अप्लाई करेगा, एक्सपोनेंशियल रूल। ये 4 को सामने ला लेगा, तो ये बन जाएगा 4 log ऑफ sin x। और उस हिसाब से अच्छा यहाँ पे कौन आएगा भाई, ये लॉग के सामने जो x स्क्वायर प्लस 7 है ब्रैकेट के अंदर पूरा, उसका हम लॉग निकाल रहे हैं, बट उस ब्रैकेट का पावर 7 है, तो ये भी उस रूल से 7 सामने आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। लुक, तो ना डेरिवेटिव निकालने के पहले कुछ ऐसा भी करते जाए कि हमको जो बेसिक्स अभी तक लॉगरिथम के या ट्रिग्नोमेट्री के जो भी हम फंडामेंटल्स अभी तक सीखे ना, उनको अप्लाई करते जाए ताकि प्रॉब्लम पहले आसान हो। भाई नहीं करने की, डेरिवेटिव लेने की। देखो यहाँ पे y का y है, यहाँ पे y का y है, मैंने सिर्फ इधर राइट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, आसान बनाया डेरिवेटिव निकालने के पहले। और जितना हम आसान बना सकते उतना बनाए। क्या इससे भी और हम आसान बना सकते? तो मुझे नहीं लग रहा कि इससे और ये आसान बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो इस y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy by dx इक्वल टू, ये 3 तो कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में, उसको हम ऐसे ही रखेंगे। log ऑफ tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ? log ऑफ समथिंग का, log ऑफ x का 1/x आता, तो log ऑफ समथिंग का आ जाएगा 1 समथिंग, मतलब ये बन रहा 1 tan x इनटू, बट ये चेन रूल से हम इस log का डेरिवेटिव निकाले भाई पहले। अंदर जाने के बाद और कौन मिल रहा है हमको, tan, तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है tan x का 6x प्लस ये 4 फिर से कांस्टेंट, उसको वैसे ही रखा मल्टीप्लिकेशन में। वो log ऑफ sin x का डेरिवेटिव लेते हो, log का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा 1/sin x। और ध्यान दे इस sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, sin x का डेरिवेटिव आ गया cos x। ये चेन रूल हम यूज कर रहे हैं, ध्यान दे। log ऑफ sin x है, यहाँ पे log और sin का प्रोडक्ट नहीं है, तो log ऑफ sin x का डेरिवेटिव लेते हो, log का डेरिवेटिव log x का 1/x, तो log ऑफ समथिंग का 1/समथिंग, log ऑफ sin x का 1/sin x। फिर इनटू चेन रूल ये भी कहता है कि उस समथिंग का भी डेरिवेटिव लो, वो sin x का डेरिवेटिव आ गया cos x। वेल प्लस को प्लस 7 फिर से कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में, उसको वैसे ही रखा। ये log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो ये आएगा 1/sin
एक्स स्क्वायर प्लस 7, वही रूल हम यूज कर रहे हैं। बट एक्स स्क्वायर प्लस 7 का भी हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या वो 2x आएगा? यस, दैट्स इट। यही है इसका आंसर। 3 sec square x by tan x प्लस 4 cos by sin को हम cot लिख सकते हैं, और ये आ रहा 7 into 2 14 by x square plus 7, दैट्स इट। यही है इसका आंसर। तो ये हो गया थर्ड का 12 सवाल, जो तुमको डाउट था, जो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तुमने पूछा, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बट इसके अलावा भी और भी कोई डाउट्स होते हैं तो वो पूछते चले, मैं पर्सनली सॉल्यूशन दूंगा, या फिर ऐसे कुछ टिपिकल क्वेश्चंस के वीडियो भी बना के हम तुमको दे देंगे। बट प्रैक्टिस करें, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना परफेक्शन आता है। मैथ एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैथ और फिजिक्स में हमेशा कहता हूँ, इनको ये स्विमिंग और साइकिलिंग सीखने की तरह होते हैं। इसको ना हम क्लास में बैठ के, या स्विमिंग कभी ऐसा सीखी जाती है क्लास में बैठ के? नहीं। साइकिल चलाना कभी तुम क्लास में बैठ के सीखते हो? नहीं, उसको खुद को तुमको प्रैक्टिस करना पड़ती है। तो वैसे ही इसको प्रैक्टिस करें, ट्राई करें, और तुम इसमें अटकोगे, गिरोगे, पढ़ोगे, वहीं पे तुमको सीखना होगा और वहीं पे तुम परफेक्ट बनोगे। परफेक्शनिस्ट बनना है तो मिस्टेक्स तुमको करना पड़ेंगे, और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये था थर्ड में का 12 जो डाउट था तुम्हारा, इसको हमने सॉल्व किया। अब देखते हैं अगला सवाल। अब अगला सवाल आ रहा है आपके स्क्रीन पे, जो है नेक्स्ट सवाल है थर्ड में का 13, 14 मोरेवर सेम है। मैं 13 को लेता हूँ, 14 तुमको इजीली जम जाएगा। ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे। तो 13 नंबर का सवाल क्या है देखें। 13 में वो कह रहा है कि y इक्वल टू log ऑफ रूट ऑफ, लॉग के अंदर रूट है 1 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 3x। सी 1 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 3x। वेल, लॉग ऑफ, ध्यान दें, रूट ऑफ। मैं हमेशा कहता था ट्रिग्नोमेट्री में कि पूरी दुनिया एक तरफ और ट्रिग्नोमेट्री के दो फॉर्मूले एक तरफ, 1 माइनस कॉस वाला और 1 प्लस कॉस वाला। यहाँ देखो 1 माइनस कॉस आया, 1 प्लस कॉस आया। 1 माइनस कॉस हमको क्या कहता? 1 माइनस कॉस हमको ये कहता कि भाई 2 कर दो उसको। तो 2 किसका? 1 माइनस कॉस होगा तो 2 साइन के स्क्वायर का, और 1 प्लस कॉस होगा तो उसको कर दो 2 कॉस स्क्वायर। बट इनके एंगल्स क्या, वो भी मैंने बताया। ये जब भी हम फॉर्मूले यूज करते हैं 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस के, तो जो भी 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस में एंगल है 3x, यहाँ पे भी 3x है, उस एंगल का हमको इसमें आधा लिखना होता है। ये बन जाएगा 3x/2, ये बन जाएगा 3x/2। तो देखो ये बन गया 2 गॉट कैंसल्ड, लॉग ऑफ, बहुत ही आसान ये बन रहा है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। भाई देखो दोनों स्क्वायर है और स्क्वायर रूट में, या फिर हम साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, एंगल सेम है, एंगल सेम, तो साइन बाय कॉस को हम tan लिखते हैं, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर का रूट क्या आएगा? tan, तो ये बन गया log ऑफ tan, और एंगल क्या है इसका दोनों का? 3x/2। यहाँ पे ये बहुत ही आसान बन गया। देखो ये log को तो log है, ये रूट नहीं दिख रहा है। 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कुछ नहीं दिख रहा है, log के बाद सिर्फ tan दिख रहा है। तो बहुत आसान बन गया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। देखो 3 स्टेप तक मैंने डेरिवेटिव लिया ही नहीं, अब डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ। y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy/dx। क्या ये log और tan का प्रोडक्ट है? तो ऑफ कोर्स नहीं, ये फिर से log के अंदर tan है, तो यहाँ पे चेन रूल यूज करेंगे, log का डेरिवेटिव लेंगे। log x कहता, उसका डेरिवेटिव 1/x, log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1/समथिंग, और समथिंग की जगह किसने ली? log के अंदर जो भी आता है वो समथिंग होता है। तो tan को अगर समथिंग पकड़े तो log ऑफ tan का डेरिवेटिव 1/tan, ये बन गया किसका डेरिवेटिव? log का। अंदर जाने के बाद मुझे और किसका डेरिवेटिव लेना है? इस tan का भी। डेरिवेटिव ऑफ tan को मैं लिख सकता sec स्क्वायर ऑफ dx/2। मैं थोड़ा सा स्पीड में लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने स्टेप लिखनी चाहिए ddx ऑफ tan, फिर अगली स्टेप में वो ddx ऑफ tan की जगह लेना चाहिए sec स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर। लेकिन और एक बात याद रखो, यहाँ पे हमने ये tan का डेरिवेटिव लिया जो कि sec स्क्वायर आ रहा है, उस tan के अंदर जाने के बाद 3x/2 का डेरिवेटिव लेना है। अब उसमें 3/2 तो कांस्टेंट है, रहती बात x की, वो तो डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया इसका आंसर, sec स्क्वायर और ये tan। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते,
ये sec स्क्वायर को नीचे लेंगे तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा, और ये tan को sin बाय cos इंटू cos स्क्वायर करेंगे, sin बाय cos इंटू cos स्क्वायर करेंगे तो एक cos कट जाएगा, sin इंटू cos आएगा, sin 3x/2 cos 3x/2, तो वो sin 3x/2 का ट्वाइस होगा, sin 2x का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट यहाँ तक भी कोई लगता है तो ये गलत नहीं है, एकदम सही है, ये भी इसका सही आंसर है। इसको तुम आगे और एडजस्ट करके ट्रिग्नोमेट्री में डबल एंगल में ला सकते हो, दैट्स नॉट अ वरी, बट अप टिल दिस आल्सो यू कैन डू। वेल, तो ये अपने कुछ सवाल थे जो तुम्हारे डाउट्स थे वो मैंने यहाँ पे सॉल्व किए। और भी कोई क्वेश्चंस होंगे, और भी कोई डाउट्स होंगे तो पूछते रहिए, प्रैक्टिस करें। अब भाई 1-2-3 दिन में अब हम तुमको भेज देंगे, टेस्ट रहेगी इस पे, सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। इसमें जैसे क्वेश्चंस है वैसे ही क्वेश्चंस तुमको पूछे जाएंगे। टेस्ट में 50 क्वेश्चंस की टेस्ट होगी, 100 मार्क्स की टेस्ट होगी, हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बाद में हम थोड़ा सा जब ये चैप्टर एंड होगा तो इसके और जेई लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, तो जेई लेवल की भी टेस्ट आगे हम इसकी रखेंगे। बट अभी जो रख रहे हैं वो बेसिक लेवल की रख रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमारा अभी जस्ट शुरू हुआ है। सो वेल, स्टॉप हियर।